Hello my dear students, good morning. Our topic is from fiber to wool. We have already learned about rearing and breeding of sheep. Now our next topic is processing fiber into wool. The wool which is used for knitting sweater or for wearing shawls is the finished product of the long process which involve the following steps. यहाँ पे प्रोसेसिंग फाइबर मतलब बहुत सारी स्टेप से फाइबर गुजर के फिर उससे वूल बनती है। तो जो स्वेटर हमारे बुने जाते हैं तो वो बहुत सारी स्टेप से होके हमको उसके लिए वूल प्राप्त होती है और बाद में उसको ओवन किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है द फ्ली ऑफ द शीप अलोंग विथ द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, सबसे पहले सीप की बॉडी से रिमूव की इसकी एक थिन लेयर स्किन रिमूव की जाती है। यहाँ पे इस तरह से दिखाया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। ये एक मशीन के थ्रू हो सकता है या मैन्युअली भी। मशीन सिमिलर टू दीज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। हेयर साफ करने की जो बार्बर के पास जैसी मशीन होती है उसको यूज में लिया जाता है। हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर्स। हेयर्स को हॉट वेदर में ही निकाला जाता है। दिस नेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। क्योंकि विंटर में क्या होता है, इनके लिए जो बड़ी सी लेयर होती है इनकी बॉडी पे, जो हेयर की लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है ठंड से, कोल्ड से। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। इन हेयर से वुलन फाइबर्स बनते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। बाद में इनको प्रोसेस किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इसको वुलन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप। शेयरिंग जो अभी दिखाया कि यहाँ पे सेम की तरह शेयरिंग की जाती है तो उसमें सीप को बिल्कुल हर्ट नहीं होता है। जस्ट एज it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। जैसे कि अपने पापा अपनी दाढ़ी बनाते हैं उसी तरह हेयर का बार्बर के पास हेयर कटिंग करने जाते हैं तो उनको भी कोई हर्ट नहीं होते हैं। वो भी इसी तरह से इनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है शीप्स को। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। सबसे ऊपर की लेयर होती है अपर मोस्ट लेयर, वो एक्चुअली डेड लेयर होती है। Also, the hair of sheep grow again just as your hair does। जिस तरह से अपने हेयर फटाफट वापस आ जाते हैं कटिंग करने की तरह, इसी तरह से इनके हेयर भी वापस आ जाते हैं कुछ ही टाइम में। इसलिए इनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे आप सेकेंड स्टेप देख सकते हो। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रू आउट वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। डस्ट, डर्ट, ग्रीस ये सब निकालने के लिए इसको हेयर को वॉश किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसको बोलते हैं स्कोरिंग। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोरिंग किया जाता है, यानी कि बड़े से बर्तन के अंदर इसको धोया जा रहा है। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। लेकिन आजकल ये मशीन के थ्रू होता है। जैसे कि नीचे आप पिक्चर देख सकते हो, ये वाली, ये मशीन के थ्रू वॉश हो रहे हैं। अपना फिर इसमें आती है थर्ड स्टेप। आफ्टर स्कोरिंग इज डन द हेयर स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। बाद में क्या जाता है, क्या होता है, जैसे गेहूं वगैरह बोलते हैं सॉर्टेक्स गेहूं, मतलब गेहूं का सॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अलग छांट लिए जाते हैं, उससे बड़े अलग, थोड़े बड़े अलग साइज के अलग, इस तरह से अलग अलग साइज के अलग अलग बोरों में भर दिया जाता है गेहूं। उसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग साइज के हेयर या अलग अलग थोड़ा मतलब रफ हेयर, सॉफ्ट हेयर अलग अलग छाट लिए जाते हैं। उसको बोलते हैं सॉर्टेक्स करना या सेपरेट करना। फिर स्टेप फोर्थ आती है सेपरेशन के बाद। द स्मॉल फ्लफी फाइबर, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, इज कॉल्ड बर्ड्स, उनको बर्ड्स कहते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। हेयर से उनको अलग कर दिया जाता है। दीज आर द some birds which sometime appears on your sweater। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी आपने देखे होंगे आपके स्वेटर के ऊपर अलग से रोए जैसे दिखाई देते हैं। द फाइबर्स आर स्कॉल्ड अगेन एंड ड्राइड। दोबारा इनको स्कॉल्ड किया जाता है और फिर से
ड्राई किया जाता है। दीज स्पॉट जो अभी आया था यहाँ पे कि धोया जाता है या फिर उसके पूरा मतलब साफ सफाई की जाती है। अगेन एंड ड्राइड, फिर से सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। अब ये हमारी वूल तैयार है फाइबर्स में ड्रॉन करने के लिए, फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर है स्टेप 5। अब क्या होगा, यहाँ तैयार है तो उसमें फाइबर बनाए जाएंगे। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन अ वेरियस कलर्स। अब जो फाइबर्स बने उनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग कलर के स्वेटर, अलग अलग उनके बीच में डिजाइन वगैरह डालने के लिए अलग अलग कलर यूज किया जाता है। उसी तरह इनको डाई कर दिया जाता है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। क्योंकि जो नेचुरली सीप होती है, नेचुरली सीप की जो बर्ड्स होती है या फ्लीस होती है वो एक्चुअली ब्लैक कलर की हो सकती है, ब्राउन या व्हाइट, यही मोस्टली कलर होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि स्वेटर में ढेर सारे कलर्स होते हैं तो उनको डाई करके बनाया जाता है, अलग अलग कलर को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है 6th स्टेप। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। उनको एकदम सीधा किया जाता है। कॉम्ब्ड एंड रोल्ड। उनको कंघी से एक साथ उलझन निकाल के रोल्ड किया जाता है इनटू यान। यान के ऊपर पूरा लपेट दिया जाता है, जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो। ये रहा, इसको सीधा स्ट्रेटन करके सारी गुछवर निकाल के एकदम से यान के ऊपर पूरा लपेट दिया जाता है। फिर बड़ा सा एक यान तैयार हो जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। बड़े फाइबर्स जो स्वेटर बनाने में काम में लिए जाते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। और बाकी छोटे मोटे वुलन क्लॉथ्स बनाने में काम में लिए जाते हैं। इस तरह से हमारा पूरा यहाँ पे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल पूरा हुआ। फर्स्ट स्टेप हुई, फिर सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में बॉडी से इसको निकाला गया, सीयरिंग किया गया। फिर सेकंड स्टेप में उसको धोया गया जिसको बोला गया स्कॉरिंग। और थर्ड स्टेप में छोटे बड़े अलग कर दिए गए जिसको बोला गया शॉर्टिंग। और बाद में फिर इन फाइबर्स को जो अलग अलग टाइप्स के अगेन इसको स्कॉरिंग और ड्राइंग किया गया। उसके बाद स्टेप में इसको डाई किया गया और लास्ट स्टेप में इसको अलग अलग यान में वोवन किया गया और बाद में स्वेटर वेटर तैयार हुए। इस तरह से हमारा पूरा फाइबर से वूल पूरे मतलब वो स्किन से वो फ्लफ फाइबर फ्लीज निकाली गई, फ्लीज से फाइबर बने और फाइबर से पूरा हमारा स्वेटर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क यानी कि हमारा सिल्क किस टाइप से, अगला जो क्लॉथ है नेचुरल क्लॉथ सिल्क कैसे बनता है उसके बारे में पूरा ये नेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है सिल्क। यहाँ पे सिल्क फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है। सिल्क फाइबर के लिए मोथ वगैरह को रियर किया जाता है, जिसको जहाँ पे सेरिकल्चर उसको नाम दिया जाता है। यहाँ हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर भी एनिमल फाइबर से। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर को स्पिन कौन करती है, सिल्क वर्म। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यहाँ पे सिल्क को रियर किया जाना और उससे सिल्क प्राप्त करने को पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have and list the kind of silk. अपनी मदर वगैरह की साड़ी को इकट्ठा करो और किस टाइप की सिल्क है उसकी लिस्ट बनाओ। बिफोर वी डिस्कस प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नाउ द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। उससे पहले कि मतलब प्रोसेस समझेंगे कि सिल्क हमको किस टाइप से मिलता है, उससे पहले हमको सिल्क वर्म की लाइफ हिस्ट्री समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ फर्स्ट सिल्क बनने से पहले हम सिल्क वर्म होती है उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। फीमेल सिल्क मोथ होती है वो ले करती है, एग अंडे देती है। फ्रॉम विच हैचेस लार्वास, जिससे बनते हैं लार्वा, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म, जिसको हम कैटरपिलर और सिल्क वर्म कहते हैं। दे ग्रो in a size and when they grow in a size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history is called pupa। और जब ये caterpillar से नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्यूपा। इट इज फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट्स सेल्फ। प्यूपा का क्या करता है, अपने आप को होल्ड करने के लिए अपनी बॉडी पे एक नेट बना लेता है पूरा, मतलब बहुत सारे धागे से लपेट दिया जाता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द
फिगर 8, जैसे कि फिगर 8 के शेप में, मतलब ऐसे 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 बनाता जाता है ऐसे, और साइड से दोनों तरफ से अपना मुंह बाहर निकालता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। इस दौरान ये कैटरपिलर होते हैं जो सिक्रेट करते हैं एक तरह का फाइबर, जिसको हम बोलते हैं, जो प्रोटीन का होता है एक्चुअली, जो सिल्क फाइबर होता है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर्स टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो कि हार्ड होके एयर के साथ कांटेक्ट में आके एक सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर सेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। इस तरह से वह पूरी अपनी बॉडी को कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद इसका नाम होता है कोकून। एक्चुअली ये प्यूपा पूरा अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज नॉन एज द कोकून। इस कवरिंग को उसको कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और कोकून के अंदर प्यूपा डेवलप होता है मोथ के अंदर। कंटिन्यू वो मतलब जैसे कि ग्रोथ करता रहता है अंदर, और कोकून के अंदर वह मोथ तैयार हो जाती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर सिल्क क्लॉथ बनाने के काम में आते हैं, वीव करने के बारे में, कपड़े बनाने के बारे में। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेटिवली थ्रेड ऑफ स्टील। क्या सिल्क के फाइबर, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि सिल्क फाइबर स्टील के फाइबर से भी हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सिल्क yarn is obtained from the cocoon of silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in a texture. इस तरह से अलग अलग टाइप्स की सिल्क होती है, सिल्क मोथ होती है, तो उनसे वेराइटी ऑफ सिल्क, अलग अलग टाइप की सिल्क मिलती है, जो कि अलग अलग दिखती है, पूरी दिखने में भी एक जैसी नहीं होती है, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है, जैसे कि कोर्स हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, शाइनी, 3 तरह का यहाँ पे दिया है। 10 तो टसर सिल्क, उनको अलग अलग नाम दिया गया इसलिए टसर सिल्क। दूसरा है मूंगा सिल्क, तीसरा है कौसा सिल्क, ETC एग्जाम्पल है अलग अलग टाइप्स की वेराइटी के सिल्क के। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की मोथ के कोकून से हमको प्राप्त होते हैं। दे मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मालबेरी सिल्क। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो सिल्क प्राप्त करते हैं वो एक्चुअली मालबेरी सिल्क मोथ से प्राप्त करते हैं, जो मालबेरी लीव्स पे रहती है वो सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। इस मोथ के सिल्क फाइबर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लुस्ट्री, चमकीले होते हैं, इलास्टिक, मतलब थोड़ा खिंचावदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। और इसको अलग अलग कलर्स में डाई किया जा सकता है। इस तरह से ये पूरा सिल्क मोथ से अलग अलग टाइप की सिल्क प्राप्त की जाती है, और अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स भी बनाए जाते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ मालबेरी सिल्क का क्लॉथ हम यूज में लेते हैं। सेरिकल्चर्स और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यह इंडिया का बहुत पुराना व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कॉमर्शियल स्केल। और इंडिया यहाँ पे बहुत सारी प्लेंटी, मतलब बहुत मात्रा में कॉमर्शियल स्केल पर भी सिल्क प्राप्त की जाती है, उसको बेचा जाता है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक्टिविटी करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी करेंगे। अभी यहाँ सिल्क मोथ के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा है, जैसे कि सिल्क मोथ की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। अब सिल्क किस तरह से प्राप्त करके उसको किस तरह से डाई करते हैं या कैसा होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।